इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो द फेरी क्वीन पर हमारी सीरीज का ये तीसरा एक्सप्लेनर है। आज हम बुक 3 की गहरी एनालिसिस करने जा रहे हैं और ऑफ कोर्स उसकी अनोखी हीरो ब्रिटोमार्ट के बारे में सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो इस बुक को बेहतर समझने के लिए हमने अपनी एनालिसिस को इन 5 मेन सेक्शंस में बांटा है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा, बुक आई होलीनेस पर फोकस थी और बुक 2 थी टेम्परेंस पर। अब बुक 3 हमारे सामने एक बिल्कुल नया सेंट्रल वर्च्यू लाती है और वो है चेस्टिटी यानी पवित्रता। और इस बार इस वर्च्यू को रिप्रेजेंट करने वाली है एक फीमेल नाइट, ब्रिटोमार्ट। काफी इंटरेस्टिंग है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। जब स्पेंसर चैस्टिटी कहते हैं तो उनका मतलब सिर्फ परहेजगारी या एब्स्टिनेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक एक्टिव, एक हीरोइक वर्च्यू है। देखिए, अपने प्रोटेस्टेंट विचारों की वजह से स्पेंसर पवित्र विवाह को यानी होली मैट्रिमोनी को बहुत ऊंचा मानते थे। इसलिए उनके लिए चैस्टिटी का मतलब प्यार से भागना नहीं है, बल्कि अपने सच्चे और डेस्टिन्ड लव को, अपनी नियति वाले प्रेम को पूरी ताकत और हिम्मत से हासिल करना है। तो ये एक शक्ति है, कमजोरी बिल्कुल नहीं। तो फिर इस इतने कॉम्प्लेक्स और पावरफुल वर्च्यू को पर्सोनिफाई करने के लिए, उसको एक रूप देने के लिए स्पेंसर हमें एक बिल्कुल नए, एक अलग ही तरह के हीरो से इंट्रोड्यूस कराते हैं। चलिए अब ब्रिटोमार्ट की जर्नी के पीछे की असली मोटिवेशन को समझते हैं। ये कोई आम नाइटली क्वेस्ट नहीं है जैसा आप सोच रहे होंगे। नहीं, इसके पीछे की वजह कुछ बहुत ही खास है। तो ये है ब्रिटोमार्ट, देखने में एक शक्तिशाली नाइट, लेकिन असल में वो एक वॉरियर प्रिंसेस है जो भेस बदलकर सफर कर रही है। उसका जो कवच है, जो हथियार है, ये सब उसकी असली पहचान, उसके वुमन होने की आइडेंटिटी को छुपाते हैं। क्यों? ताकि वो अपने मिशन को बिना किसी रोक टोक के पूरा कर सके। शुरुआत में जब कोई उनसे पूछता है कि वो कहाँ जा रही हैं, तो ब्रिटोमार्ट अपनी जर्नी का कारण बदला बताती हैं। वो कहती हैं, द विच आई सीक टू रीक एंड आर्थगॉल ही हाइट्स, यानी मैं उस आर्थगॉल नाम के नाइट से बदला लेने निकली हूं जिसने मेरा अपमान किया है। लेकिन आगे जाकर हमें पता चलता है कि ये तो बस एक कवर स्टोरी है, असली मकसद कुछ और ही है। तो असली कहानी क्या है? असलियत ये है कि ब्रिटोमार्ट की यात्रा तब शुरू हुई जब उसने जादूगर मर्लिन के एक मैजिक मिरर में, एक आईने में, अपने होने वाले पति आर्टेगल का चेहरा देख लिया और बस उसी पल उसे उनसे प्रेम हो गया। इसलिए उसकी ये खोज बदले की नहीं, बल्कि अपने प्यार को ढूंढने और अपनी नियति को, अपनी डेस्टिनी को पूरा करने की है। देखा, यही है चैस्टिटी की एक्टिव परसूट। तो सवाल ये उठता है कि ब्रिटोमार्ट अपने इस गुण, अपनी चैस्टिटी को साबित कैसे करती है? सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि अपने एक्शन से, अपनी बहादुरी से और अपनी लड़ाइयों से। देखिए, हमें याद रखना होगा कि स्पेंसर ने ये पूरी कविता एक एलिगरी के रूप में लिखी है। अब एलिगरी क्या होती है? सिंपल टर्म्स में, जब कैरेक्टर्स या इवेंट्स किसी बड़े आइडिया जैसे कि कोई गुण या अवगुण को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस एलिगोरिकल वर्ड में ब्रिटोमार्ट की पवित्रता, उसकी प्योरिटी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही शक्ति है जो उसे उन सभी कैरेक्टर्स को हराने में मदद करती है जो लस्ट को यानी वासना को या धोखे को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेंसर का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, सच्ची पवित्रता कमजोरी नहीं बल्कि असल शक्ति का सोर्स है। और इस टेबल में आप ये कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल साफ देख सकते हैं। एक तरफ है ब्रिटोमार्ट की चास्टिटी जो एक्टिव है, करेजियस है और फेथफुल है, और दूसरी तरफ है झूठी पवित्रता या लस्ट जो पैसिव, धोखेबाज और चंचल है। एक तरफ ताकत है, दूसरी तरफ कमजोरी। इस कॉन्ट्रास्ट के जरिए ही स्पेंसर हमें बताते हैं कि सच्ची चैस्टिटी आखिर होती क्या है, ये दिखाकर कि वो क्या नहीं है। ओके, तो अब तक हम ब्रिटोमार्ट के पर्सनल क्वेस्ट, उसके प्यार की तलाश की बात कर रहे थे। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अब फोकस शिफ्ट होता है क्योंकि जादूगर मर्लिन आते हैं और उसके इस पर्सनल लव को एक बहुत ही बड़े ऐतिहासिक नेशनल डेस्टिनी से जोड़ देते हैं। तो जब ब्रिटोमार्ट अपने प्यार के लिए परेशान होकर मर्लिन से मिलती हैं, तो वो उसे समझाते हैं। वो कहते हैं, मोस्ट नोबल वर्जिन, लेट नो विट धी डिसमे, द हार्ट बिगिन दैट मीट्स थी इन द डोर। बेसिकली वो कह रहे हैं कि हे देवी, तुमने नियति से प्रेम करना सीखा है, इसलिए शुरुआत की मुश्किलों से घबराओ मत। वो उसे बताते हैं कि आर्टिगल के लिए उसका प्यार कोई रैंडम फीलिंग नहीं है, ये हेवनली डेस्टिनी का, ऊपर वाले की मर्जी का हिस्सा है, इसलिए डरने की कोई बात ही नहीं है। और फिर मर्लिन एक जबरदस्त भविष्यवाणी करते हैं। वो बताते हैं कि ब्रिटोमार्ट और आर्टेगाल के विवाह से एक महान वंश शुरू होगा।
इस वंश में बड़े बड़े राजा और सम्राट होंगे जो ब्रिटेन को उसके दुश्मनों से बचाएंगे। और यही वंश, यही ब्लड लाइन आगे चलकर सीधे क्वीन एलिजाबेथ प्रथम तक पहुंचेगी, जो स्पेंसर की पेट्रन और क्वीन थी। तो देखा आपने, एक पर्सनल लव स्टोरी को सीधे ब्रिटेन की नेशनल डेस्टिनी से, उसके भविष्य से जोड़ दिया गया। कितना ब्रिलियंट है ये। तो इन सब के बाद आखिर ब्राइडोमार्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? एक लिटरेरी फिगर के रूप में उसकी लेगेसी क्या है? चलिए इस वाई शी मैटर्स वाले सवाल को देखते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ब्रिटोमार्ट अपने टाइम के हिसाब से एक बिल्कुल ग्राउंड ब्रेकिंग, एक रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर है। सोच कर देखिए, वो एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट है जो अपनी कहानी की हीरो खुद है। रेनेसांस के दौर में जब एपिक पोएम्स के हीरो हमेशा पुरुष होते थे, एक पूरी बुक को एक फीमेल नाइट के ऊपर बेस करना, ये एक बहुत बहुत बड़ी और अनोखी बात थी। तो चलिए इस पूरी डिस्कशन के की टेकअवेज को आखिर में समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, ब्रिटोमार्ट चेस्टी को एक पैसिव चीज से हटाकर एक एक्टिव, पावरफुल और हीरोइक वर्च्यू बनाती है। नंबर 2, उसमें फेमिनिन ग्रेस और मैस्कुलिन स्ट्रेंथ दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। नंबर 3, वो एलिगोरिकली क्वीन एलिजाबेथ I की शक्ति और उनके वर्च्यू को रिप्रेजेंट करती है। और फाइनली नंबर 4, उसकी कहानी एक पर्सनल फेथफुल लव को एक स्ट्रॉन्ग नेशन के पॉलिटिकल आइडियल से जोड़ती है। ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, इस पर जरूर सोचिए। सवाल ये है, ब्रिटोमार्ट चैस्टिटी की एक फीमेल नाइट के रूप में द फेरी क्वीन में हीरोइज्म यानी वीरता के पूरे कॉन्सेप्ट को, उसकी पूरी डेफिनेशन को कैसे बदल देती है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।